बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में प्रथम अध्याय में मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलानुपाती सूत्र यानी किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के बीच जो सूत्र सरल अनुपात बताता है उसे हम मूलानुपाती सूत्र कह देते हैं। जैसे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या है आपका C6H12O6। ठीक है ना। तो इस ग्लूकोज के फार्मूले में कितने तत्व उपस्थित है? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व हैं इनके परमाणुओं में 6:12:6 का अनुपात है। और यदि हम इसमें 6 से भाग दे दें तो 1:2:1 का सरल अनुपात हमको प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र है वो है CH2O। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं के बीच 1:2:1 का सरल अनुपात होता है। ठीक है, तो ये किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब अणु सूत्र क्या है? तो अणु सूत्र में इसने बताया कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का जो वास्तविक अनुपात दर्शाता है वह सूत्र उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। तो यहाँ यदि हम इसका अणु सूत्र देखें, ठीक है ना, ग्लूकोज का, तो क्या जाएगा आपका C6H12O6 आ जाएगा। इसमें उपस्थित तत्व जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तत्वों का जो वास्तविक अनुपात है वो कितना है आपका 6:12 6:12:6। इन तत्वों के परमाणुओं का जो वास्तविक अनुपात है वो ये है। तो इसका अणु सूत्र C6H12O6 होगा और जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो जाएगा आपका CH2O हो जाएगा। ठीक है। अब अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच हम संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। अणु सूत्र बराबर से क्या होता है आपका? अणु सूत्र बराबर से होता है N गुणित मूलानुपाती सूत्र। N गुणित यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। और n का यदि हम मान निकालें तो n बराबर से क्या हो जाएगा आपका यौगिक का जो अणुभार दिया रहता है वो और बटे मूलानुपाती सूत्र भार। n बराबर से यौगिक का अणुभार और बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये n का मान होता है। ये n के मान को हम यहाँ रख करके और किसी भी यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अणु सूत्र बराबर से n गुणित यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n कोई पूर्णांक है 1 2 3 4 5, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? यौगिक का अणुभार बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। कई बार यौगिक का अणुभार नहीं दिया होता, उस कंडीशन में वहां पर आपको क्या दिया रहेगा? उस यौगिक का घनत्व दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो वो यहाँ रख देंगे हम। ठीक है ना। तो यौगिक का अणु बाहर निकल जाएगा आपका और फिर सूत्र में रख के हम जो है वो अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अणु सूत्र निकालने के लिए क्या रहेगा आपका? जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न है। कार्बन बराबर से उसमें 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है और जो ऑक्सीजन है वो 52.8% है।
उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर 60 दिया है तो उस यौगिक का आपको अणु सूत्र भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ये अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस यौगिक के अंदर जो भी तत्व दिए हैं वो तत्व लिख लेंगे और उनका प्रतिशत संगठन लिख लेंगे। तत्व लिख लेंगे, तत्व का प्रतिशत संगठन लिख लेंगे, तत्व का प्रतिशत संगठन। और फिर उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। और फिर परमाणु द्रव्यमान में हम परमाणु द्रव्यमान में तत्व का जो प्रतिशत संगठन है उससे भाग दे करके हम क्या निकाल लेंगे, आपके जो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है वो निकाल लेंगे। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। और फिर लास्ट में सरल अनुपात निकाल लेंगे उनका, सरल अनुपात। तो ये एक हम सारणी यहाँ पर बना देते हैं। तत्व यहाँ हमको कौन कौन से दिए गए हैं, आपका कार्बन, कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है। कार्बन, कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना है आपका 40% है। हाइड्रोजन का कितना है आपका 6.6%। और जो ऑक्सीजन है उसका 52.8% दिया गया है। यहाँ आपको तत्व का परमाणु द्रव्यमान नहीं दिया जाएगा, वो स्वयं लिखना है आपको। जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब हम क्या करेंगे, परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में तत्व की प्रतिशत जो संख्या है, संगठन है, उससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत संगठन जैसे आपको दिखा है 40, तो 40 में हम क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो 12 3 36, 3.28 आ जाएगा, 3.28 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6.6 हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन है, उसमें हम 1 से भाग दे देंगे तो 6.6 जाएगा। इसी प्रकार से 52.8 जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है उसमें हम उसके परमाणु द्रव्यमान 16 से भाग दे देंगे तो वो भी 3.3 लगभग आ जाएगा। ठीक। अब इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या कितनी है 3.3 है। 3.3 में हम प्रत्येक को भाग दे देंगे, प्रत्येक में 3.3 का भाग दे देंगे तो उनमें सरल अनुपात आ जाएगा परमाणुओं का। तो अब यहाँ 3.28 में हम 3.3 से भाग दे देंगे तो लगभग 1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है। इसी प्रकार से 6.6 इसमें हम 3.3 से भाग दे देंगे तो लगभग 2 आ जाएगा आपका। फिर 3.3 में हम 3.3 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये परमाणुओं का सरल अनुपात निकल जाएगा। अब परमाणुओं का जो सरल अनुपात निकला है उसको जो दिए गए तत्व है उसके आधार में लिख देंगे नीचे, तो वो क्या निकल जाएगा, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा। अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या जाएगा आपका C1 को यहाँ हम लिखेंगे लेकिन 1 को लिखते नहीं है तो C, और फिर H, यहाँ परमाणु का सरल अनुपात क्या है 2 तो CH2, और O का भी 1 है 1। इस प्रकार हम देखेंगे उस यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो कितना निकल जाएगा आपका CH2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको उस यौगिक का अणु द्रव्यमान दिया है और कहा गया है कि उसका आणविक सूत्र भी ज्ञात करना है। तो पहले हम यौगिक का मूलानुपाती
सूत्र द्रव्यमान भी निकाल लेंगे। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या जाएगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ देखोगे आप, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है और एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो यहाँ पर एक परमाणु है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 2 2 4 6 10 का शून्य 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 2 8 10 का शून्य 1 और 30 आ जाएगा। ये निकल गया यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब हम n का मान निकालेंगे। n बराबर क्या होता है आपका, अणु भार यौगिक का बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये हो गया आपका यौगिक का अणु भार बटे यौगिक का अणु भार बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहाँ यौगिक का अणु भार कितना दिया है, 60, और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया आपका, सूत्र भार 30 आ गया। ये कट आएगा, कुल मिला के n का मान जो मान है वो क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब उस यौगिक का अणु सूत्र निकालना है, तो अणु सूत्र बराबर से क्या होता है आपका n गुणित मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर से n गुणित यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र बराबर क्या जाएगा आपका, n का मान कितना आ गया 2 आ गया। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या आया है आपका, CH2O आया है, CH2O। ये 2 से हम गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा C2H4O2। यही उस यौगिक का क्या निकल जाएगा आपका अणु सूत्र निकल। तो इस प्रकार से हम किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो जो भी हमको तत्व दिया गया है उस तत्व की प्रतिशत मात्रा दी गई होगी और उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम लिख लेंगे और प्रतिशत मात्रा में हम परमाणु द्रव्यमान का भाग दे करके और परमाणुओं की अपेक्षित संख्या निकाल लेंगे और फिर सबसे छोटी संख्या से सबको भाग दे करके परमाणुओं का सरल अनुपात निकाल लेंगे। जो भी सरल अनुपात आ जाएगा उन तत्वों के संकेत के आधार में हम उनको लिख देंगे। तो इस प्रकार से उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कह सकता है। और जब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाए और अणु सूत्र निकालना है तो वहां या तो आणविक द्रव्यमान दिया होगा या फिर घनत्व दिया होगा आपको, तो वहां पर 2 गुणित अणु सूत्र करके आप उसका वाष्प घनत्व जो दिया रहता है उसमें उसका गुणा करके यौगिक का अणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर n का मान निकाल करके और ये जो सूत्र है अणु सूत्र बराबर n गुणित यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, इसमें रख करके हम उस यौगिक का अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं।